हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ 7 टर्म का मतलब है आपको S7 की वैल्यू गिवन है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। 17th टर्म की जो सम है आपको वो गिवन है 289। S17 का वैल्यू है 289। आई होप ये दो बात आपको क्लियर होगी। देन आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे n की जगह कोई वैल्यू नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें n की जगह अपने को n ही लिखना पड़ेगा लास्ट में। पहले अपन इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे S7 का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। S7 इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है Sn का फॉर्मूला। S7 की वैल्यू आपको 49 गिवन है, n की वैल्यू 7 है क्योंकि S7 है ये 7 टर्म्स का सम है ये। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है और S7 की वैल्यू 49 है। अपने को यहाँ से a और d फाइंड करना है जो कि अपने को पता नहीं है। n की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। इसको यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 49 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया इस तरीके से। और इक्वल में बचेगा 2a प्लस 6d। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 7 से ये 49 7 टाइम कटेगा और 7 2 जा 14 इक्वल में 2a प्लस 6d। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो इस तरीके से अपने पास जो है मतलब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया पूरी इक्वेशन में से और 2 को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 3d। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये आ गई इक्वेशन 1। ऐसे ही S17 वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो S17 का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। S17 इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S17 की वैल्यू यहाँ पे 289 है, n की वैल्यू 17/2, a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू 17 -1 और ये d। यहाँ से भी मैं इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो 2 ऊपर चला जाएगा, 289 इंटू 2/17 इक्वल में बचेगा 2a प्लस 16d। और ये 17 के टेबल में 17 टाइम आता है 289, 17 2 जा 34 इक्वल में 2a प्लस 16d। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 17 इक्वल में a प्लस 8d। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करके a और d की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिखना चालू कर देता हूँ सोल्व बोथ द इक्वेशन, सोल्व बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं तो वही अपना एलिमिनेशन मेथड अपन इसमें यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाएंगे तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया इक्वेशन को। माइनस कर देते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 7 माइनस करूंगा 10 बचेगा, 8d में से 3d माइनस करेंगे 5d बचेगा। ये 5 मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड होगा, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इक्वेशन 1 लिखी है और यहाँ पे मैं d की जगह 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 आएगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और a की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 1। आई होप ये स्टेप भी आपको क्लियर होगा। अब देखिए आपको बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। मतलब कि आपको Sn की वैल्यू फाइंड करनी है और n की जगह n ही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि n टर्म्स का बोला है तो n की जगह n ही रहेगा। a की वैल्यू 1 अपन ने फाइंड कर ली, n की जगह n रहेगा और d की वैल्यू 2। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। n/2 2 1 जा 2 और इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को -2 से करेंगे तो 2 बचेगा। ये प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n/2 इंटू 2n। ये 2n बचा केवल यहाँ पे तो 2n, ये Sn का वैल्यू है। और देखिए यहाँ से 2 से 2 कट कर देता हूं तो Sn बचेगा n इंटू n और n इंटू n होता है n²। तो ये अपना n टर्म्स का सम आ चुका है जो कि n की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा किस तरीके से अपने इसको सोल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।